हेलो पीपल, चलिए जी, आज फाइनली करते हैं इस बला को हमेशा के लिए ख़त्म। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें समझा दूँगा एंड सारे मिसकंसेप्शंस दूर कर लेना। एंड तक देख लेना सही से, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी, पक्की बात है। ये देखा सबने है, ये 10 साल हो गए, घूम रही है, रोल कर रही है बॉडी। मासिस MN 4M है, एक लेंथ L है, ये भी लेंथ L है, प्योर रोल करते करते घूम रही है बॉडी। और इसकी इस एक्सिस के अबाउट एक एंगुलर वेलोसिटी हमें ओमेगा गिवन है। तो सबसे पहले हमें ये बताना है सेंटर ऑफ मास ऑफ असेंबली रोटेट्स अबाउट z एक्सिस विद व्हाट एंगुलर स्पीड। देखो, जब ये बॉडी रोल करते करते घूम रही होगी, इसका सेंटर ऑफ मास भी सर्कल में मूव कर रहा होगा। पहली चीज तो इस बात को आप अच्छे से समझ लो कि अगर कभी सेंटर ऑफ मास किसी सर्कुलर मोशन में होता है या किसी कर्व्ड पाथ में होता है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की एज अ पॉइंट जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, वो बॉडी की रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी नहीं होती है भाई। प्लीज इस बात को पहले समझ लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जो मैंने अभी बोला, कि अगर एक बॉडी ऐसे रोल करते हुए इस फिक्स्ड स्फीयर पे स्लाइड कर भी रही हो, तो यहां भी इसका सेंटर एज अ पॉइंट एक सर्कल में मूव कर रहा है, लेकिन उस सर्कुलर मोशन की एंगुलर वेलोसिटी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी नहीं होती। वो उसके सेंटर ऑफ मास के ट्रांसलेटरी मोशन की एक प्रॉपर्टी है, ना कि बॉडी की रोटेशन की ओमेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क होता है। लोग क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन को रोटेशनल मोशन से मिक्स करके कंफ्यूज कर लेते हैं। इसलिए मुझे पसंद ही नहीं है सर्कुलर मोशन में वर्ड ओमेगा यूज करना। पॉइंट का एक सर्कल के अराउंड मोशन का एंगुलर वेलोसिटी उसका एक सेंटर से रेडियस वेक्टर के रोटेशन का रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा होता है। हम रोटेशन में बोलते हैं बॉडी रोटेट कर रही है, सेंटर पे बैठ के वो किस ओमेगा से घूमती भी दिखाई देगी। आप सेंटर ऑफ मास हो, आपको बॉडी अपने चारों तरफ दिख रही है, वो किस ओमेगा से घूमती भी दिख रही है, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुद सर्कल में मूव कर रहे हो या नहीं। यह समझना जरूरी है। तो पहली बात आप ये भूल जाओ कि सेंटर अगर सर्कल में है तो उसका ओमेगा मैं एज इट इज बॉडी को दे दूं, नहीं। तो पहली चीज ये समझो कि जब इसका CM जो यहां है वो एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा, उसकी कुछ ओमेगा होगी सर्कुलर मोशन की। बस इस केस में हुआ क्या कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ जाऊं, मैं यहां बैठ गया, तो जब ये बॉडी घूम के वापस यहां आएगी तो एज अ CM मुझे लगेगा कि ये छोटी डिस्क यहां है, बड़ी डिस्क यहां है, ये मेरे अराउंड ऐसे घूमी घूमी, जब ये पूरा 180 घूम चुकी होगी तो छोटी डिस्क इधर होगी, बड़ी उसके पीछे होगी। तो मैं अगर CM हूं, मुझे अभी क्या लगेगा कि छोटी यहां, बड़ी यहां। कुछ टाइम बाद जब ये बॉडी यहां पहुंच जाएगी, मुझे क्या लगेगा, जो छोटी डिस्क, ये छोटी डिस्क मेरे राइट में थी, वही छोटी डिस्क मेरे लेफ्ट में आ गई है। क्यों? क्योंकि ये तो घूम के यहां आ चुका, तो छोटी डिस्क यहां है, बड़ी यहां है। तो वो ओमेगा जो CM को इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट दिखेगी, जो हम Z एक्सिस कह रहे हैं, बाई चांस ऐसा हुआ इस केस में कि जितनी देर में सेंटर ऑफ मास ने एक सर्कल पूरा किया, उतनी ही देर में वो बॉडी ने इस एक्सिस के अबाउट भी एक रोटेशन पूरा कर लिया। पहली बात, इसीलिए जो इसके सर्कुलर मोशन का ओमेगा है, उसी ओमेगा को मैं यहां ओमेगा Z मान लेता हूं। ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता, समझ गए? इसलिए हुआ क्योंकि दोनों का चक्कर सेम टाइम में पूरा हुआ, इसलिए। पहली बात। अब ये ओमेगा Z हम निकालें कैसे, जो इसमें पूछा है। तो बच्चों, ये निकालना कोई मजाक नहीं है, इस चीज को समझिए आप
कि या तो आपको किसी बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन पहले से पता हो, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तब हम पक्का कह सकते हैं कि उसकी ओमेगा उसी एक्सिस के अलोंग हुई। अगर आपको उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं पता, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालने के लिए अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको बॉडी पे दो ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो रेस्ट पे हैं, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो। जनरल बॉडी में इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालना इन इटसेल्फ इज अ जॉब। ये केस ऐसा है कि इसमें मेरे को बाई चांस दो पॉइंट्स ऐसे मिल गए जो दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, जो इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे हैं क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है। तो अगर आपको ऐसे दो पॉइंट्स मिल जाएं तो जाहिर सी बात है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन यहीं से पास करेगा, यानी कि यही इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। फाइन। अब इसको कैसे यूज करें कि जो भी ओमेगा आएगा बॉडी का नेट, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हर बॉडी का एक इंस्टेंट पे एक ही ओमेगा होता है, ध्यान से सुनना एंड तक। तो अब अगर ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसका नेट ओमेगा भी इसी डायरेक्शन में आना चाहिए। अब जब मैं सीएम पे जाके बैठा, काम सीएम पे बैठ के करना है हमेशा। जब मैं सीएम पे जाके बैठा तो एक तो मेरे को ये वाला ओमेगा दिखा, मेरे को स्पिन करती हुई दिखेंगी डिस्क्स और मेरे अराउंड घूमती हुई दिखेंगी डिस्क्स। तो जब मैं सीएम पे बैठा तो एक ओमेगा मुझे ये दिखा, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, वेरी गुड, ये हमें दे रखा है। और एक मुझे ऐसे मोशन की वजह से ओमेगा ये दिखा, वो मैंने यहां दिखा दिया ओमेगा सी। और ये मुझे पक्का पता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट इसी लाइन के अलोंग आएगा। तब मैंने अगर ये एंगल को थीटा माना है और एक वेक्टर इसके अलोंग है और एक वेक्टर इसके अलोंग है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और हम ये बोल देंगे कि भाई अगर ये एंगल थीटा है तो इस ओमेगा का साइन थीटा कंपोनेंट इस ओमेगा के इक्वल होना चाहिए, ताकि वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें। और जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, ये है ओमेगा का कॉस थीटा। बस क्वेश्चन ही खत्म, कैलकुलेशंस बचेंगी, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ध्यान सुनना। तो पहली चीज जब मैंने ये लिखा तो इस ट्रायंगल में ना बड़ा सिंपल है यार, ये ए दिया हुआ है, आई थिंक ये √24 दिया हुआ है, तो ये शायद 5a आ जाएगा। फिर साइन थीटा निकालोगे एंगल 90 पे 1/5 आ जाएगा, यहां पुट करोगे तो ओमेगा जी इसका ओमेगा/5 आ जाएगा। ओके फाइन, ये ऑप्शन ठीक है, ठीक है, इक्वल टू ओमेगा/5। और जो इसका ओमेगा नेट आएगा वो इसी ओमेगा का कॉस थीटा आ जाएगा। अब अगर साइन थीटा 1/5 है तो कॉस थीटा √24/5 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां है सबसे बड़ा कैच। एक बार आपने इसका नेट ओमेगा निकाल लिया, ये अब ये ओमेगा ये हमारे किसी काम का नहीं, ये ओमेगा हमारे किसी काम का नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये ऐसे दो अजीब से वेक्टर्स हैं, बस कोई रैंडम, जिनकी हेल्प से मैंने नेट ओमेगा निकाल लिया और मेरे को एक्सिस पता है। पॉइंट अब आएगा आगे। अगर आपने मेरी पहले पिछली 2 वीडियोस देखी हो तो पॉइंट ये है कि ये वाली जो एक्सिस है वो इस असेंबली की प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है। कलेश यहां शुरू होता है अब। और मुझे पता है कि अगर मैं इसी बॉडी को सीधा कर दूं आपकी कन्वीनियंस के लिए, ऐसे मान लो ये और ये ऐसी है ना, ये बस इसको लड़ा रखा है हमने, और ये इसका सीएम है। तो यार एक प्रिंसिपल एक्सिस इसकी ये होएगी बाई सिमेट्री, एक ये होएगी बाई सिमेट्री, एक ये होएगी बाई सिमेट्री। प्रॉब्लम क्या है, हमारी जो एक्सिस है वो इन तीनों में से कोई भी नहीं है। वो एक्सिस ऐसी है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली। ओमेगा भी इसी डायरेक्शन में आ रही है, वही ओमेगा काम की ओमेगा है। फिर मैंने आपको पहले वीडियो में क्या बताया था कि अब आपने कुछ नहीं, इस ओमेगा के कंपोनेंट्स कर लेने हैं प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग।
तो अगर मैं पीछे चलूं, सिर्फ ये ओमेगा काम का है। फिर सुन लो, अब आपने इस √24/5 ओमेगा के दो कंपोनेंट्स कर देने हैं। एक इसी लाइन के अलोंग, ये एंगल थीटा है, वो कितना होएगा, वो होएगा ये ओमेगा का फर्दर कॉस थीटा कंपोनेंट, और कॉस थीटा कितना है, √24/5। तो बच्चों ये ओमेगा 24/25 ओमेगा, इसका ये ओमेगा आ जाएगा। और दूसरा इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेना है आपने, वो हो जाएगा इस ओमेगा का साइन थीटा कंपोनेंट, विच इज √24/25 ओमेगा। दैट्स इट। ये एक ओमेगा, ये दूसरा ओमेगा, फील है। अब बस सिमिलरली आप कैलकुलेट कर लेना, इट्स वेरी इजी। इसका इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, आई थिंक वो ये 17/2 ma² आ जाता है। ठीक है ना, एक का होता है हाफ ma², एक का आएगा हाफ इंटू 4m इंटू 2a का होल स्क्वायर, ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। वेरी गुड। और एक इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, वो बहुत गंदा आएगा, बहुत गंदा आएगा, क्योंकि आपको जब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना, ये इस एक्सिस के अबाउट, तो इसमें आपको यहां भी पैरेलल एक्सिस लगानी पड़ेगी, यहां भी पैरेलल एक्सिस लगानी पड़ेगी। उसको I2 कह देता हूं मैं, कैलकुलेशंस के लिए मैं एक अलग से PDF अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पे, ये रहा, ध्यान से सुनना आप। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ CM? CM एज अ पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम, बस सिंपली m टोटल 5m, ये 5m कहां लिखूं, लिख दूं, इंटू VCM इंटू R। अब R वेक्टर इस तरफ है, वेलोसिटी इनवर्ड है, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। R क्रॉस V वो एंगुलर मोमेंटम ऐसे आएगा, इस एक्सिस के अलॉन्ग आएगा वो एंगुलर मोमेंटम R क्रॉस V, और ये डिस्टेंस L + 4l/5 9l/5 हो जाएगा, इंटू VCM। और VCM के लिए दो रास्ते हैं आपके पास, या तो आप इस एक्सिस से ये वाली ओमेगा यूज करके, जो नेट ओमेगा है, इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो ओमेगा R इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, या फिर चलो वापस इसके सर्कुलर मोशन को यूज कर लो, जिसकी ओमेगा ये है जो हम निकाल चुके हैं, और डिस्टेंस यहां से यहां तक का लेना। जैसे ही आप उस वेलोसिटी को यहां पुट करेंगे, ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ CM आ जाएगा, अबाउट O। वेरी गुड, वो इससे मैच नहीं करेगा। अब आता है थर्ड, यहां भी भाई बवाल, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ असेंबली अबाउट CM। यही बात तीसरी वीडियो में बोल रहा हूं मैं, सेम चीज, कि क्योंकि मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन इस प्रिंसिपल एक्सिस से मैच नहीं होती, तो मेरे को एक ओमेगा ये करना पड़ा, एक ओमेगा ये करना पड़ा। अब बच्चों ये जो लिखा हुआ है ना 17/2 ma² ओमेगा, ये I इंटू ये वाला ओमेगा लिखा हुआ है, ये कुछ भी नहीं है, इस टर्म को कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये गलत है। एक्चुअली में जब आपको एंगुलर मोमेंटम CM के अबाउट निकालना है, तो वो एक वेक्टर होएगा, ये वाला I इंटू ये वाला ओमेगा, वो एंगुलर मोमेंटम का ये कंपोनेंट आएगा, फिर ये वाला I इंटू ये वाला ओमेगा, वो एंगुलर मोमेंटम का ये कंपोनेंट आएगा। स्क्वायर करके ऐड करोगे ना, तब जाके एंगुलर मोमेंटम अबाउट CM आएगा। पेपर में आप ये सब ना भी करते अगर, तो ये देख लेते ना कि ये I ओमेगा सिर्फ ये पूरा I और ये वाला ओमेगा ले रखा है,
तो आपको उसी वक्त पता चल जाता है कि ये ऑप्शन गलत है। और ये, ओ माय गॉड, सच बता रहा हूं मैं, आत्मा कांप जानी चाहिए पता है इस एग्जाम सेटर की, ये पूछने से पहले, वो भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यार। मतलब मजाक ही कर दिया भाई। अब है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ z कंपोनेंट ऑफ l वेक्टर। वाओ, दिस इज जस्ट अमेजिंग। और l वेक्टर की डेफिनेशन देखो भाई, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एंटायर असेंबली अबाउट ओ। तो अब क्या करना है पता है, अब पहली वीडियो देखना, हमने एंगुलर मोमेंटम cm के अबाउट निकाला ना, ये एक कंपोनेंट ये वाला ऐसे ही रहने दो, ये वाला ऐसे ही रहने दो। एक हमने क्या निकाला, एंगुलर मोमेंटम ऑफ cm, वो अलग से निकाल रखा है यहां, वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। RCM क्रॉस VCM करोगे वो भी इस तरफ आएगा। एंड व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, इट इज अबाउट cm, जो इन दो वेक्टर्स का सम है, प्लस cm जो ये है। तो इन दो वेक्टर को ऐड करके इसका z कंपोनेंट, इसका z कंपोनेंट, उसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना z कंपोनेंट को, तब जाके नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी का z कंपोनेंट आएगा। मतलब यार स्टडी कैलकुलेशंस की भी एक लिमिट होती है। इन्होंने मॉडर्न फिजिक्स भी पार कर दी। मॉडर्न फिजिक्स में गंदी कैलकुलेशंस आती थी, इन्होंने बोला रोटेशन क्यों पीछे रहे लो। तो पॉइंट कैलकुलेशंस का नहीं है यार, कल को हो सकता है वो इतनी प्यारी वैल्यूज दे दे कि कैलकुलेशंस आसान हो जाए। पॉइंट वो नहीं है। हो भी सकता है कल को ये वो इस दो डिस्क की जगह कोण को रोल करवा दे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और मिसकंसेप्ट्स नहीं होने चाहिए। तो हमने मेन चीज दो सीखी यहां। एक तो ये जो ओमेगा बाय 5 आया है, ये बाय डिफॉल्ट नहीं कर सकते हम कि सर्कुलर मोशन ऑफ सीएम की ओमेगा को बॉडी को भी दे दो, नहीं, वो सेम होनी चाहिए तभी मिलती है, जो इस केस में है। और दूसरा, ये वाला आई इंटू ये वाला ओमेगा कुछ नहीं है ना। ये वाला आई इंटू कौन सा ओमेगा मैटर करता है, टोटल ओमेगा का कंपोनेंट, वो ये वाला ओमेगा नहीं है। समझ गए? तो अगर आपको इसकी पूरी कैलकुलेशंस चाहिए तो आप कमेंट में कैलकुलेशंस लिख देना, तो मैं एक पीडीएफ भेज दूंगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं तो भाई इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट्स इस क्वेश्चन में थे ही नहीं। अब आप खुद देख लो, ध्यान से समझना इसको। ओके, कीप फॉलोइंग, सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू।